Very good morning, students. How are you all? Welcome to today's EVS class. We were discussing class 5th EVS chapter 5, that is seeds and seeds. So मैंने एक एक्टिविटी दी थी आपको जिसका ऑब्जर्वेशन आपको सेंड करने को बोला था, जिसमें आपको 3 कटोरियाँ मतलब 3 बाउल में बाउल 1, बाउल 2, बाउल 3 में क्या लेना था, आपको 5-5 चने लेने थे। फर्स्ट बाउल को पूरा पानी से कवर करना था, सेकंड में एक डैम्प कॉटन लेके उस पर 5 चने डालने थे एंड थर्ड को एज इट इज छोड़ देना था, कोई पानी नहीं कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद एक टेबल सेंड किया था जिसको आपको मुझे फिल करके सेंड करना था, ओके। सो अब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। दिस वाज द टेबल। सी दिस इज द ऑब्जर्वेशन। पहला वाला, आर द सीड्स गेटिंग एयर। अब आप बताओ आपने क्या ऑब्जर्वेशन है। पहला वाला बाउल में क्या है, पहले वाले बाउल पूरा पानी से कवर है, क्या उसको हवा मिल रहा है? ऑफ कोर्स नो। दूसरे वाले में येस, क्योंकि वो डैम्प क्लॉथ के ऊपर रखा है, उसको मिल रहा है। एंड थर्ड वाले पे नो, ये जो हवा है येस, उसको हवा मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड वाले में आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या पानी मिल रहा है? तो जो ये पहला वाला बाउल है उसको बहुत सारा पानी मिल रहा है और सेकंड वाले को भी मिल रहा है, बट थर्ड वाले को नो, ठीक है, उसको सिर्फ एयर मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है। तो चेंजेस क्या हुआ, आपको मेन भेजना था, थर्ड एंड फोर्थ वाला। पहला वाला जो है क्योंकि पूरा पानी से कवर है, इट हैव स्वेल्ड अप, पूरा फूल गया है। रात भर पानी से भिगोते हैं तो चीज़ें फूल जाती है ना, कोई भी राजमा चना वगैरह। सेकेंड वाले में स्प्राउटेड है, सेकेंड वाले में स्प्राउटेड है। एंड जो ये थर्ड वाला है उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद फोर्थ, हैव दिस सीड्स स्प्राउटेड, तो ये सेकेंड वाले में येस, क्योंकि इसको हवा भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है। एंड फर्स्ट एंड थर्ड में नो, क्योंकि पहले वाले में सिर्फ वाटर मिल रहा है, नो एयर, और दूसरे वाले में सिर्फ तीसरे वाले में सिर्फ एयर मिल रहा है, नो वाटर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया। तो किस बाउल में स्प्राउट हुआ है, बाउल 2 में। क्यों हुआ है? बिकॉज इट इज़ गेटिंग बोथ एयर एंड वाटर। बाकी में क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बाउल 1 में ओनली वाटर नो एयर एंड बाउल 3 में ओनली एयर नो वाटर, इसीलिए, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। फर्स्ट वाला है, इन विच बाउल इज दिस स्प्राउट, और ये मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। सो इसका आंसर क्या है, द सीड could sprout only in bowl 2, as in the seeds could both air and water. In bowl 1 seeds could get only water, no air, and bowl 3 seeds could get only air, no water. Hence the seed could not sprout in these bowls. Why did Gopal mother tie chana in a damp cloth? गोपाल की मम्मी ने डैम्प क्लोथ में क्यों बांधा था? देखो, क्योंकि डैम्प है, गीला है, तो उसको वाटर भी मिल रहा है, और जो क्लोथ होता है उसमें बहुत स्पेसेस होते हैं, सो इट इज़ गेटिंग एयर ऑल्सो। दोनों एयर एंड वाटर मिलेगा। तो अभी हमने इस एक्टिविटी में देखा कि व्हेन द सीड इज़ गेटिंग बोथ एयर एंड वाटर इट विल गेट स्प्राउटेड, तो इसीलिए वो स्प्राउटिंग उसमें हो जाएगी। इसलिए गोपाल की मदर ने उसे डैम्प क्लोथ में बांधा था, सो दैट द चना कुड गेट बोथ एयर एंड वाटर, ओके। सो दिस इज़ अ स्मॉल प्रोजेक्ट विच यू हैव टू डू। इसमें क्या करना है आप खुद रीड करना है, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। कोई भी एक छोटा सा टिन लेना है, जैसे रसगुल्ले का डिब्बा होता है, या छोटा सा गमला लेना अगर आपको मिल जाता है। उसके नीचे पैनी में बिल्कुल एक छोटा सा स्मॉल सेंटर में बीच में छेद कर देना है, उसे मिट्टी से भर देना है, पानी डाल देना है, थोड़ी सी मिट्टी हटा के एक ही तरह के 5 सीड्स बीज डाल देने, जैसे राजमा का डाल दो, चना का डाल दो, कोई से भी 5 बीज डाल दो, सरसों का डाल दो, ठीक है। डाल देने हैं। डाल देने के बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखना है, कौन सी सीड डाली है आपने, नेम ऑफ द सीड, देन कौन से डेट प्लांट किया। अब उसको डेली पानी डालना है, ऑब्जर्व करना है, एकदम पानी से भर मत देना कि सड़ जाए, ठीक है, इतना पानी। और उसे धूप में भी रखना है थोड़ा, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद जिस दिन उस गमले से छोटा सा प्लांट बाहर आया, उस दिन से आपको ये वाली टेबल फिल करना शुरू किया। जैसे मानो आज 7 तारीख है, तो अगर 7 को मैंने डाला, डेली किया, और 14 को आया, तो मैं यहाँ डेट क्या डालूँगी, 14/7/20
20 डेट डाल दिया मैंने। उसके बाद सेकंड आता है हाइट। हाइट नापनी है। क्या करना है, एक छोटा धागा लेना है, धागे से जितना प्लांट सॉइल के ऊपर है उतना नाप लेना है, और जितना जैसे जितना भी क्वेश्चन आया उसको लेना है, और लेने के बाद जाके उसे स्केल से नाप के यहाँ पे लिख देना है। जैसे 1 सेंटीमीटर आया तो यहाँ पे लिख देना 1 सेंटीमीटर। कोई सीड्स है, कोई लीव्स नहीं है तो नो, और कोई अदर चेंज नो। समझ में आया। अब जैसे 4 दिन बाद की बात करें तो 4 दिन बाद अगर आप देखोगे तो अगर ये 4-5 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दो, 2 लीव्स आ गए 2 लीव्स लिख दो, और तुम्हें स्टेम आ गया तो स्टेम का भी लिख दो कि स्टेम कैन बी सी। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करनी है, और फिल करने के 2 वीक बाद मुझे ये सेंड करना है। सबके प्लांट्स अच्छे से ग्रो होने चाहिए, मुझे सबके प्लांट अपने अपने पॉट को पकड़ के पिक खींच के मुझे सेंड भी करना। ओके, तो ये वाला ज़रूर से ज़रूर सारे बच्चे करेंगे। और उसके बाद ऐसा आप लोग 2-3 गमलों में अलग अलग सीड्स के साथ भी कर सकते हो। ओके, तो दिस इज स्मॉल प्रोजेक्ट फॉर यू ऑल एंड आई होप आप लोग ये ज़रूर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम और ड्राइंग ऑफ ए स्प्राउटेड चना। यहाँ स्प्राउटेड आएगा, मैंने गलती से स्प्राउटेड लिख दिया है। यू विल करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ स्प्राउटेड हेयर। ओके, सी स्प्राउटेड चना, ऐसा चना दिखता है। सबसे पहले चना दिखता कैसा है, ऐसा, जिसमें इसको टेस्टा कहते हैं। सबसे ऊपर जो हमें दिखता है टेस्टा मतलब क्या होता है, सीड कोट। तो सीड कोट होता है ऐसे कवर। ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल यहाँ से सीड जर्मिनेट करता है, न्यू सीडलिंग आता है। ठीक है, देन उसके बाद जब वो स्प्राउट करता है तो सबसे पहले क्या बाहर आता है, रेडिकल। रेडिकल से क्या बनता है, रूट, क्योंकि सबसे पहले रूट ग्रो करता है। ओके, तो माइक्रोपाइल स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, उसके थ्रू रेडिकल बाहर आता है। और जब हम इस चने को, जो स्प्राउटेड चना सब लेंगे और उसे धीरे से खोलेंगे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल अलग कर देना है। जब स्प्राउट हो जाएगा धीरे से खोलोगे तो आप एकदम ऐसा सा स्ट्रक्चर देखोगे। ठीक है, और जो उसमें ऐसा लीव सा दिखता है उसको प्लीम्यूल कहते हैं, आप सबको पता है। इससे क्या ग्रो करता है, वेरी गुड, शूट सिस्टम। देन रेडिकल, रेडिकल से क्या ग्रो करता है, वेरी गुड, रूट सिस्टम। और इन दोनों को क्या कहते हैं, कॉटिलीडोन। क्या काम होता है इसका, यस, इसका काम क्या होता है, फूड स्टोर करना, और ये कवर होता है एक सीड कोट से। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ भी करवाया था, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, सबको लर्न होना चाहिए। और एम्ब्रॉयो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयो। ठीक है, तो एक सीड के अंदर क्या होता है, सीड कोट होता है, कॉटिलीडोन होता है, और एम्ब्रॉयो होता है। और एम्ब्रॉयो खुद किस चीज़ का बना होता है, रेडिकल और प्लीम्यूल का। प्लीम्यूल से शूट सिस्टम बनता है एंड रेडिकल से रूट सिस्टम। आई होप ये सबको क्लियर है और ये सबको याद होना चाहिए। ओके, we see this was the picture which I have discussed in our last video. Let's discuss some textbook question. On page number 42, this is the question number 1. What things are soaked before cooking in your house and why? तो आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें भिगोई जाती हैं बनाने से पहले? वेरी गुड, राजमा, चना, दाल वगैरह। ठीक है, किस लिए, दाल वगैरह सॉफ्ट हो जाती हैं तो अच्छे से ग्राइंड हो जाती है, अगर कुछ बनाना हो, पकौड़े या कड़ी, है ना। और दूसरा, जब हम उसे कुक करते हैं तो हमारा गैस भी सेव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, here are few items which we soak before cooking are soybean, pulses, chana, rajma, etc. And these are soaked because it softens and makes it easier for grinding. And even you can add one more thing, क्या कि it saves our gas too. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग के बाद कौन कौन सी चीज़ खाते हो, कितना टाइम लेता है स्प्राउट होने में। ठीक है, और कैसे स्प्राउट करते हैं। तो आफ्टर स्प्राउटिंग व्हाट यू ईट, मूंग एंड चना ये खाते हो। सेकेंड है कि वो कैसे स्प्राउट करते हैं, उसे रात भर भिगोते हो, इट इज़ सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट एंड देन इट इज़ what then wrapped in a damp cloth, एक गीले कपड़े में बांध के रख देते हो और फिर वो स्प्राउट हो जाता है। कितना दिन लगता है, 1.5 से 2 दिन में वो ऐसा स्प्राउटेड चना आपको मिल जाता है। ओके, तो क्वेश्चन है, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, यस बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्दी। तो आंसर क्या होगा, यस द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट सो दैट इज गुड फॉर हेल्थ।
पेज नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इनसाइड द सीड? सीड के अंदर क्या होता है, आप बताओ। वेरी नाइस। इनसाइड द सीड देयर एग्जिस्ट कॉटिलीडोन एंड एम्ब्रायो, है ना। सीड के अंदर, सीड के बाहर तो सीड कोट होता है। यस। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ प्लांट? सीड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड देन इट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट, है ना। द सीड बाय एब्जॉर्बिंग वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ग्रोज टू बी बिग प्लांट। ये तो सबको पता है। और ये वाला जो टॉपिक है ये इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल, अच्छे से पढ़ेंगे। सो आपका काम क्या है टुडे, आपको एक सबसे पहले ये वाला प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड आपको स्टार्ट कर देना है। एक वाइट पेज पे इसके ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना है एंड होप आप बहुत सीरियसली इसको करेंगे, ओके। और सेकंड है, ये जो सीड का स्ट्रक्चर है ये सब बच्चे को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपको कोई भी स्प्राउटेड सीड दे, आप उसका हर एक पार्ट बता सकते हो, हर एक फंक्शन बता सकते हो, इतने एबल होने चाहिए। यू कैन ड्रॉ इट ईजिली। तो आप लोग इसे ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे एंड खुद देखोगे ओरिजिनल स्प्राउटेड चना लेके कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। डू योर वर्क एंड सेंड इट